आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बताते हैं। रोहिंग्याओं पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली के मदनपुर खादर में खाली कराई गई जमीन। रोहिंग्याओं ने जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था और योगी सरकार की तरफ से इन्हें खाली करा दिया गया। दरअसल ये जमीन यूपी सरकार की जमीन पर जो है रोहिंग्याओं ने अवैध कब्जा किया हुआ था। और देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रोहिंग्याओं पर ताबड़तोड़ एक्शन योगी सरकार का जारी है। आज उन जमीन को खाली कराया गया जो यूपी सरकार की थी और जिन पर रोहिंग्याओं ने अवैध कब्जा किया हुआ था। राजधानी दिल्ली के मदनपुर खादर ये इलाका बताया जा रहा है जहां पर सुबह सुबह बुलडोजर चलाया गया। यूपी सरकार ने साफ तौर पर आदेश दिए कि यहां से रोहिंग्याओं को हटाया जाए। एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाते हैं। अवैध जमीन पर कब्जे को खाली कराने के मिशन में आज यूपी सरकार का बुलडोजर दिल्ली पहुंच गया। योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में 150 करोड़ की जमीन से अवैध कब्जे को हटाया। इस जमीन पर अवैध तरीके से रोहिंग्याओं ने अपना बसेरा बना लिया था। अवैध तरीके से कैंप बनाकर म्यांमार से आए रोहिंग्या यहां रह रहे थे। यूपी सरकार के सिंचाई विभाग की ये जमीन है जिसको मुक्त कराने के लिए आज सुबह 4 बजे से पूरा अमला अपने मिशन पर पहुंचा और अवैध तरीके से बनाए गए कैंप्स पर बुलडोजर चला दिया। ये पूरी जमीन करीब 2.10 हेक्टेयर में फैली हुई है और कई नोटिस के बावजूद रोहिंग्या इसे खाली नहीं कर रहे थे, जिसके बाद से यूपी सरकार ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर रोहिंग्याओं के समर्थन का आरोप भी लगा था और दिल्ली के एलजी के सामने इस पूरे मामले को रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली के मदनपुर खादर ये वो जगह जिसे आप खाली कराया गया। उत्तर प्रदेश की ये जमीन थी जहां पर अवैध तरीके से रोहिंग्या रह रहे थे। आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी की। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि करीबन सुबह 4 बजे तड़के की आज उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, एक बड़ी कार्रवाई करी। मैं इस समय मौजूद हूं मदनपुर खादर पे। ये एरिया वैसे तो दिल्ली में लगता है, कालिंदी कुंज के पास लगता है। मैं आपको बता दूं तो मेरे पीछे जो ज़मीन है, सबसे पहले इसकी बात करें जहाँ आज कार्रवाई हुई है। यहाँ पर रोहिंग्याज रहते थे जो बर्मा से हैं, मैं आपको बता दूँ। और ये करीबन 53 परिवार जिसमें कि 207 लोग रहते थे, जिसमें करीबन बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी, बूढ़े, महिला भी, सभी को मिला के जो हमें बताया गया आंकड़ा करीबन 207 ये लोग हैं जो यहाँ रहते थे 53 परिवारों के। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें ज़मीन की जिस पे आज कार्रवाई हुई है तो बोर्ड के अंदर मैं आपको दिखा दूं सबसे पहले बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कार्रवाई के बाद यही मैसेज भी फ्लोट करा गया है और यही बताया गया है कार्रवाई के समय पर भी कि ये जो ज़मीन है ये सिंचाई विभाग की है। तो देखिए इस बोर्ड पर साफ साफ लिखा है, चेतावनी, जन साधारण को सूचित किया जाता है कि यह भूमि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की है। इस भूमि पर किसी भी प्रकार का कार्य बिकाऊ अथवा निर्माण करना, मलबा डालना पूर्ण तथा अवैध एवं दंडनीय अपराध है। तो इस तरीके की देखिए मैसेज जो है वो इस बोर्ड के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। आपको फिर से एक बार बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की ये बड़ी कार्रवाई थी जब आज सुबह 4 बजे यहाँ जितने लोग रहते थे, जो 53 परिवार रहते थे, उनकी जो झुग्गी झोपड़ी थी उनको तोड़ दिया गया। बुलडोज़र यहाँ पे चलाए गए। रोहिंग्याज वो हैं, बर्मा से वो हैं, मैं आपको बता दूं, जो यहाँ वो परिवार रहते थे। वहीं मैं तस्वीरों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर बात करें इस ज़मीन के उधर की तो वो भी दिल्ली में आता है और अगर बात करें इस ज़मीन से सटी इस ज़मीन की जो बिल्कुल लगी हुई बाउंड्री है ये भी दिल्ली के अंदर आती है। जो हमें बताया गया मदनपुर खादर ये जगह कहलाई जाती है। मैं थोड़ी सी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ क्योंकि आगे की तरफ हम चलेंगे, क्योंकि बिल्कुल ही सटी हुई ज़मीन पर जो दिल्ली में आती है अब इन परिवारों को वहाँ शिफ्ट करा गया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक वॉकिंग डिस्टेंस पे ही नज़र आ जाएगा। हम लोग जाएंगे आगे तक, आपको तस्वीरें वहाँ की भी दिखाएंगे जहाँ अब इन परिवारों को शिफ्ट करा गया है। तो देखिए वो सामने तस्वीरें नज़र आ रही हैं, उधर की तरफ हम लोग अभी वॉक करेंगे और आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे कि क्या आखिर अब मंजर है, किस तरीके की वहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। तो लगातार हमने आपको बताया कि सुबह 4 बजे उत्तर प्रदेश सरकार का ये एक बड़ी मुहिम, एक बड़ा फैसला, एक बड़ी कार्रवाई करी गई जिसमें करीबन 53 परिवार जो रोहिंग्याज यहाँ रहते थे उनको। तो ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी कि आखिर किस तरीके से रोहिंग्याओं को हटाया गया। लेकिन यूपी के जल शक्ति मंत्री ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस की तारीफ की, दिल्ली के एलजी की तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। सुनिए।
कई ज़मीनें दिल्ली में जो रोहिंग्याओं ने कब्जा कर रखी थी, आज आपने उनको उनके कब्जे से मुक्त करा लिया है। कैसे क्या कार्रवाई हुई है पूरी? देखिए, बड़ी बात है कि बरसों से हमारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा दिल्ली में सिंचाई विभाग की ज़मीन पर था, जिसको खाली कराने के लिए कुछ दिन पहले भी हमने बुलडोजर चलाया था। बहुत सारे बिल्डिंगों को हम लोगों ने ध्वस्त किया था, कुछ ज़मीन हमारी खाली हो पाई थी, लेकिन बहुत सारा एरिया रोहिंग्या के कारण से अवैध कब्जे में थी। और वहाँ की सरकार और वहाँ के विधायक जिस तरीके से उनको संरक्षण दे रहे थे और उन कब्जेदारों के साथ खड़े थे। पिछली बार जब मैंने कार्रवाई किया था तो वहाँ के विधायक ने हमारे इंजीनियर्स और बाकी लोगों के साथ मारपीट करने तक के उतारू हो गए थे। हमको वहाँ के एसडीएम के खिलाफ मुकदमा लिखाना पड़ा और उसके बाद हमने एलजी को पत्राचार किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इन सब कार्रवाइयों को करते हुए हमने वहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी, केजरीवाल को भी पत्र लिखा, नेता प्रतिपक्ष को भी पत्र लिखा और सबसे कहा कि ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ज़मीन है, हम इसमें किसी भी अवैध कब्जात को नहीं रहने देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी केजरीवाल का विधायक और केजरीवाल की सरकार पूरी तरीके से उनके समर्थन में थी। वहाँ के प्रशासन से कोई मदद मिली आपको? नहीं मिली? देखिए, प्रशासन से एलजी के कारण से हमको बहुत मदद मिली, लेकिन वो सब कारण उसका था वहाँ के एलजी। उन्होंने हमको पूरी तरीके से समर्थन किया। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारे सहयोगी अंजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे समझते हैं कि आखिर कार्रवाई किस तरीके से की गई। अंजू, अवैध जमीन जिस पर रोहिंग्याओं ने कब्जा किया हुआ था, अब उस पर योगी सरकार का डंडा चला। जी देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि RWA के द्वारा दिल्ली सरकार के सामने कई बार गुहार लगाई गई कि करीब 5.2 एकड़ ज़मीन रोहिंग्या मुसलमानों ने उस पर कब्जा किया हुआ है, जो सिंचाई विभाग की ज़मीन थी, और उस पर उन्होंने अवैध तरीके से रिहायशी अपनी इलाका बनाया हुआ था। और उसको लेकर यूपी सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ये जो पूरा इलाका आता है, ये मदनपुर खादर के नज़दीक आता है, जहाँ पर यूपी सरकार ने बुलडोजर चलाया है और इसको लेकर कई बार गुहार लगाई गई। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसको लेकर टिप्पणी की गई कि जिस तरीके से अवैध कब्जा ये जमीन पर किया गया है, इसको खाली कराया जाए। तो लेकिन अब यहाँ पर दिल्ली सरकार ने तो कोई कदम नहीं उठाया। वहीं जो उसके विधायक अमातुल्ला खान है, वो भी लॉकडाउन के दौरान लगातार रोहिंग्या मुसलमानों को खाना खिलाते रहे और जिस तरह की जो चीजें थी वो सारी चीजें देते रहे और सरकारी सुविधाएं भी उनको लगातार मिलती रही। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि ये जमीन सरकारी जमीन है और इसको खाली करवाना है, RWA के द्वारा भी लगातार गुहार लगाई जा रही थी। लेकिन अब योगी सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई की है। करीब सुबह 4 बजे उन्होंने ये बुलडोजर वहां पर चलवाया और इतनी बड़ी ये जमीन यहाँ से खाली करवाई करी। और जहां तक इसकी कीमत की अगर मैं आपको बात बताऊं, बिल्कुल अंजू, बार बार कहा गया था, लेकिन बावजूद इसके जमीन को खाली नहीं कराया गया और इसीलिए योगी सरकार ने जो है बुलडोजर चलाया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।